वैक्सीन कोरियर संघ के लोग हैं। कोरोना काल में तमाम जगह गए थे और अपने काम को करके दिखाए थे और आज भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, क्योंकि इनको क्या कुछ इनका जो मांग है जो सरकार पूरा नहीं की है, जिसको लेकर के ये लोग बराबर धरना करते रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार अरोड़ा है। बिहार राज्य वैक्सीन कोरियर संघ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज वैक्सीन कोरियर जितने भी बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में, हम लोग का कोरोना काल से लेके 2005 से लेकर के आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। काम करने के पीछे मात्र 75 रुपया प्रति बॉक्स प्रति साइड मिलता है। सरकार ने घोषणा किया था 17 तारीख के अक्टूबर में कि हम इस लोग के बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मात्र 75 रुपया ही दिया जा रहा है और 75 रुपया क्या मिल रहा है प्रति साइड? एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर PSC से एक वैक्सीन कोरियर दवा ले जाने के एवज में मात्र 75 रुपया मिलता है। और इस महंगाई में 75 रुपया में एक साइड जाने आने में यानी 15 किलोमीटर अप और 15 किलोमीटर डाउन, 30 किलोमीटर आने जाने के बदले 90 रुपया मिलता है। 75 से 90 रुपया बढ़ा के कहीं कहीं मिलता है कहीं, और उससे दराज दूरी जाने पर 150 रुपया दिया जाता है। आज इस दूरी में 30 किलोमीटर जाने में 90 रुपया में 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर सरकार कौन सवारी से हम लोग को पहुँचाएगी? हम लोग साइकिल से जाते हैं, जिसमें बरसात हो, जाड़ा गर्मी बरसात ठंड कितना हो पानी पड़ते रहे। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जिस तरह अन्य लोगों को 3 साल 4 साल सेवा करते करते सरकारीकरण कर लिया गया, उसी तरह हम लोग आज 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 16 साल से काम कर रहे हैं स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर। 2005 से आज 23 हो गया। 18 साल के काम में हम लोग के कार्य अनुभव के आधार पर हम लोग को भी सरकारीकरण किया जाए। हम लोग का मानदेय जो 90 रुपया में मिल रहा था उसको बढ़ा के कम से कम 300 रुपया किया जाए। कर्मी का घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मी घोषित किया जाए और जिस तरह दुर्घटना होने पर आशा को 4 लाख का बीमा घोषणा किया गया, उसी तरह हम लोग भी साइकिल से जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, 1 रुपया सरकार घोषणा नहीं करती है और न 1 रुपया देती है। हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर को भी 12 लाख का बीमा दिया जाए कि कम से कम हम लोग को बाल बच्चा का सुरक्षित जीवन प्रदान किया जाए। और जिस तरह सरकारी कर्मियों को छुट्टी दिया जाता है उस तरह हम लोग को भी सरकारीकरण कर करके सारी व्यवस्था में सरकार की व्यवस्था में लाया जाए कि हम लोग सरकारी कार्यकर्मी हैं। आज तक हम लोग को कार्य करते करते 18 बरस बीत गया, लेकिन एक परिचय पत्र भी निर्धारित नहीं सरकार कर पाई है। परिचय पत्र की मांग कर रहे हैं। सही बात है, परिचय पत्र तो मिलना चाहिए, सरकार की योजना है। इस योजना में यदि परिचय पत्र नहीं रहेगा तो हम लोग रोड से जाते हैं वैक्सीन पहुंचाने के लिए सेंटर तक, बीच सड़क पर कोई हादसा होता है तो हम लोग का क्या पहचान है? पब्लिक में पहचान होना चाहिए ना कि ये वैक्सीन कुरियर हैं। रह गई बात, देखिए सरकार हम लोग के साथ में माने बहुत लापरवाही कर रही है। सरकार कहती है कि हम गरीबों का सरकार है, गरीबों का उत्थान करेंगे। कोरोना काल में जो आप काम किए थे, टीका लगाए थे, वो कौन कौन सी जगह पे लगाए थे आप लोग? देखिए कोरोना काल में वैक्सीन कुरियर और आशा दीदी, ये दोनों आदमी हम लोग मिलकर NM के साथ में हम लोग दोनों आदमी मिलकर एक सेंटर पर जितना भीड़ होता था उस भीड़ में हम लोग मजबूर होके हम लोग वैक्सीन लगाना शुरू किए, तब जाके यहाँ के पब्लिक का जनता का जान बचा है। नहीं तो कितना लोग मर जाता, ये बिहार नहीं बचता। लेकिन सरकार को इसके बावजूद भी थोड़ा सा भी लानत नहीं है इस वैक्सीन कुरियर के बारे में कुछ सोचे। आपका भी चचा उम्र हो गया है, काम करते करते अनुभवी हो गए हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हमको ये कहना है कि हम एकमा PSC से वैक्सीन कोरियर का काम करते हैं ना, और 2005 से हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और इतना कठिनाई परेशानी मुसीबत को झेलते हुए काटते हुए और आज तक हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं कि हम लोगों को भर पेट भोजन के लिए सरकार के तरफ से पैसा नहीं मिलता। भोजन के लिए पैसा नहीं मिलता है। हाँ, अब मान लीजिए कि 90 रुपया बक्सा पर मिलता है और 15 किलोमीटर जाना है और आना है। इस बीच में साइकिल खराब हो जाए, तबीयत
खराब हो जाए तो 90 रुपया में हम खाएंगे कि दवा लाएंगे कि अपना इलाज कराएंगे कि साइकिल बनाएंगे, है ना। तो सरकार से आप चाहते हैं कि आपको जो आपका जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए, आपको इंश्योरेंस दिया जाए। जी हाँ, हम लोगों को एक्सीडेंटल जो मिल रहा है आम पब्लिक को 4 लाख रुपया, वो हम लोग को मिलना चाहिए। रिटायरमेंट का पैसा मिलना चाहिए, हम लोगों को पेंशन चाहिए, हम लोगों को सरकारी सेवक घोषित करें, हम लोगों का मानदेय करें। और बक्सा पर जो हम लोगों को 90 रुपया मिल रहा है उसको कम 500 रुपया करें। ग्रीन चैनल का पर 100 रुपया मिलता है उसको 300 रुपया करें, है ना। तब जा कर के हम लोगों के बाल बच्चों का परवरिश होगा, पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, घर दुआर। मान लीजिए कि आज हम शरीर हमारा चल रहा है, हम खट रहे हैं, कमा रहे हैं, कल हम मर जाएंगे तो फिर हमारे बाल बच्चा परिवार को देखने वाला कौन होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इनका जैसा कहना था कि अगर ये मर जाते हैं तो इनके परिवार को कौन देखेगा। सबसे बड़ी बात आती है कि आदमी खटता है, काम करता है, परिवार चलाता है परिवार के लिए, क्योंकि दिन भर जब धूप में आदमी खटता है तो वो एक परिवार के लिए खटता है। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह सरकार अपना मंत्री बनता है तो एक मंत्री को 3-3 बार पेंशन लेते हैं। जब मंत्री बनते हैं तो अलग, विधायक बनते हैं तो अलग, MP बनते हैं तो अलग। हम लोग एक बार जीवन में कार्य करते करते मृत्यु भी हो जाती है तो न एक्सीडेंटल बीमा दिया गया, न सरकारी करण का वैक्सीन कोरियर, स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर को कर्मचारी का घोषणा सरकारी कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमको लोग 30 दिन कार्य की व्यवस्था करे सरकार। हम लोग 30 दिन कार्य करने के लिए तैयार हैं। कार्य के बदले हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय दे, और उसके अलावा न हम लोग का ड्रेस कोड है, न परिचय पत्र है कि हम लोग बीच रास्ता में मरेंगे तो कौन कर्मचारी हैं, क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोग को सरकार से ये मांग है, 12 सूत्री मांग है कि सबसे पहले सरकार हम लोग को स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 30 दिन काम के व्यवस्था करे, 12 लाख का बीमा दे, ड्रेस कोड दे, परिचय पत्र दे, और जो भी सरकार के से ओर से एक श्रमिक को सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं मुहैया कराए, चिकित्सा भत्ता दे, हम लोग को भी 30 दिन काम दे करके छुट्टी दे, ये सारी व्यवस्था करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार अरोड़ा है, स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर बिहार पटना का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना है भैया? अब लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? अगर नहीं सुनती है तो फिर क्या आगे की रणनीति आपकी होगी? चक्का जाम करेंगे हम लोग। चक्का जाम कीजिएगा? तो सरकार तो लाठी भी चलाएगी, फिर लाठी खाएंगे हम लोग। लाठी खाइएगा? लाठी खाएंगे। हो सकता है पानी का पौछाड़ा भी आपको लोगों को पड़े। वो सब भी बर्दाश्त होगा, लेकिन माने कम से कम सरकार आपकी मांग माने। जी, यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार के पास में हम लोग का दिया गया है। तेजस्वी यादव जी से क्या चाहेंगे आप? स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि हम लोगों का मांग जो उनके पास पहुँचा हुआ है उसको मांग कर लागू करें, और लागू करके हम लोगों को फ्री छोड़ें, काम पर लौटाएं। यही मैं आग्रह करूँगा। तो वैक्सीन कोरियर संघ के लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं, और अब एक ही मांग कर रहे हैं कि इनका जो दुर्घटना हो जाए, साइकिल खराब हो जाए तो आखिर 90 रुपया में क्या होगा। परिवार चलाना है, परिवार इस महंगाई में चलना बहुत मुश्किल है, जिस कारण से ये लोग परेशान हालत में गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के तरफ से इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है और ये लोग बराबर धरना करते रहते हैं गर्दनी बाग में। जिस लोग परेशान हो गए हैं ये लोग धरना करते करते। और आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, मैं गुफरान गर्दनी बाग पटना से।